हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल है 16 जून मंगलवार का दिन और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी और सेंसेक्स के। तो चलो चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है दोस्तों, मार्केट में न्यूज के कारण एक गैप अप आपको दिखा है यहां पर। ठीक है, ये गैप अप बहुत ध्यान से आप देखना, आपको इसमें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। चलो मैं एक बार इसको बना देता हूं, थोड़ा सा जूम करता हूं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर चार्ट है ये। एक बार मैं आपको इसमें ट्रेंड लाइन बता देता हूं। ये देखो, लगभग इस तरह से। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है, न्यूज क्या थी आप लोगों को पता है कि यूएस, इजराइल और ईरान जो युद्ध था वो विराम हो चुका है। 19 तारीख के दिन इस मतलब जो युद्ध टला है, मतलब जो युद्ध रुका है उसका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। 60 दिनों का एक टाइम फ्रेम मिला है जिसमें ये नेगोशिएशन करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। नेगोशिएशन हो गया, सब कुछ बढ़िया रहा तो युद्ध खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो 60 दिन के बाद वापस से युद्ध चालू हो जाएगा। या फिर इसके बीच में किसी ने भी एक दूसरे पर हमला कर दिया या कोई भी ऐसी नीति जो खराब हुई तो वापस से युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि 50% चांसेस हैं कि ये युद्ध चले और 50% चांसेस है कि ये युद्ध यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक है ना, 50-50% के चांसेस है। चलो, अब ट्रंप भाई साहब ने बोल दिया, ईरान ने भी वहां से हामी बोल दिए कि ठीक है। चलो, अब गैप अप ओपन हुआ, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर बता रहा था, दुनिया भर के मार्केट ने सेलिब्रेट करा कि युद्ध खत्म हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है। अब जो ऑयल की सप्लाई है वो प्रॉपर रूप से होती रहेगी। ठीक है, इसी का आज फायदा मिला अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। निफ्टी में एक लगभग 350 पॉइंट का, लगभग 350 पॉइंट का एक गैप अप ओपन देखने को मिला। एक 24,000 रुपए का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, वहां से निफ्टी कंटिन्यू नीचे गया। अब मैं आप लोगों को बस इतना बोलना चाहता हूं दोस्त, अगर मार्केट में सब कुछ सही है, हालांकि ये जो गिरावट बहुत सारे लोग बोलेंगे कि महंगाई का जो डेटा आया है उसके कारण से गिरावट है, बट मेरे भाई पेट्रोल डीजल जब बढ़ रहा था, सब दूसरी चीजों के दाम बढ़ रहे थे, गैस के दाम बढ़ रहे थे, तो महंगाई तो तब भी आ गई थी। ठीक है ना, अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया है, समझ में आ रहे हो ना, तब भी पता चल गया था। ये जो गिरावट आई है, मेरा व्यू ये है, पर्सनली व्यू ये है दोस्त, कि यहां पर रिटेलर्स को मार्केट में दिखाया गया है कि मार्केट पुट की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने बीटीएसटी प्लान कर लिया होगा यहां पर, कहां पे, पुट की तरफ। बहुत कम लोगों ने यहां पर अपसाइड का बीटीएसटी प्लान करा होगा। मतलब कि रिटेलर्स को दिखाया गया है कि मार्केट ने 24,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बनाया है और मार्केट उसके बाद नीचे आ गया है। ठीक है ना, तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर ट्रैप हो सकते हैं या हो चुके होंगे। देखते हैं कल के दिन ये जो लिक्विडिटी पड़ी है, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई है, इसके ऊपर ना एसएल है, पेंडिंग ऑर्डर। जो स्टॉप लॉस होते हैं ना वो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं और वही लिक्विडिटी होती है। वो लिक्विडिटी कौन खाने जाता है? रिटेलर्स की लिक्विडिटी खाने जाते हैं ऑपरेटर्स, और ये जो लिक्विडिटी है वो रिटेलर्स की है। तो याद रखना, बहुत ज्यादा चांसेस है कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, निफ्टी फ्लैट ओपन हो और ऊपर की तरफ लिक्विडिटी लेने जाए, या फिर यहां पर थोड़ी देर और ट्रेप करे, देन उसके बाद ऊपर की तरफ जाए, या फिर सबसे मतलब जो हमेशा अपन देखते हैं ओवरनाइट लिक्विडिटी पड़ी है, आज मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली, कल के दिन मार्केट वापस से गैप अप ओपन हो जाए, मतलब इनडायरेक्टली ओवरनाइट इन लोगों की लिक्विडिटी स्वाइप हो जाए। जब कल के दिन मार्केट ओपन हो तो ये ऑलरेडी जितने भी लोगों ने पोजिशनल ट्रेड लिया होगा, जितने भी लोगों ने स्विंग ट्रेड लिया होगा, जितने भी लोगों ने बीटीएसटी या एसटीबीटी किया होगा, उन लोगों की यहां पर ओवरनाइट लिक्विडिटी चली जाएगी। मतलब मार्केट ओपन होगा और उसके बाद बस उनको पोजीशन में लॉस बुक करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, यह भी हो सकता है क्योंकि अधिकतर हम पहले मार्केट को इस तरह से देख चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने इसमें निकाल लिए हैं। बट एक बात याद रखना दोस्तों, न्यूज जो है वो बहुत बड़ी न्यूज है, युद्ध रुकना छोटी मोटी बात नहीं है। निफ्टी इसको सेलिब्रेट करेगा, मार्केट इसको सेलिब्रेट करेगा और इस युद्ध के कारण 24,500 के आसपास तक निफ्टी आनी चाहिए। लेकिन आज की जो गिरावट थी ये पीवर ट्रैपिंग थी, और दूसरी बात हो सकता है कि इस गिरावट को उस डेटा से जोड़ दिया गया है, महंगाई के डेटा। ठीक है, चलो निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लो आप लोग, और ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, या फिर जहां पर भी आप जिस भी डीमेट को यूज करते हैं उसके चार्ट पर आप इसको मार्क कर लेना, ताकि कल लाइव मार्केट में जब इन लेवल्स पर निफ्टी आए तो आपको समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, लिख लेना दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर जो आज का था 24,000 का, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 24,260 का रहेगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो
400 का रहेगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा। फिलहाल के लिए इंट्राडे में अपन पेपर ट्रेड करते हैं तो 3 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिए, आप मार्क कर लेना। रेजिस्टेंस पर आकर 100% मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, उस रिएक्शन को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर ट्रेड प्लान करना है। निफ्टी का पहला सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर मार्केट में निफ्टी ने पहले भी कई बार रेजिस्टेंस लिया है, पहले भी कई बार सपोर्ट लिया है, 23,800 या फिर 840 का, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा 23,680 या 23,700 का रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 23,450 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, 3 मैंने आपको सपोर्ट बता दिए। निफ्टी में या फिर मार्केट में किसी प्रकार की कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ी न्यूज नहीं आई मार्केट में, ठीक है ना। तो इन्हीं रेजिस्टेंस और इन्हीं सपोर्ट के इर्द गिर्द निफ्टी आपको ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए दिख जाएगा। बट याद रखना, कल एक्सपायरी है निफ्टी की, बहुत केयरफुली काम करना। और मैं तो एक्सपायरी पे कभी काम करता ही नहीं हूं, तो कल हम इंडेक्स में सेंसेक्स में काम करेंगे, निफ्टी को छोड़ेंगे। पर अगर आप सेंसेक्स में काम नहीं करते हो और निफ्टी में ही आप काम करते हो तो कोशिश करना कल की एक्सपायरी के बदले नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल पुट पेपर ट्रेड के लिए आप डिसाइड करो। ओके, चलो अपन आ जाते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपन देख लेते हैं यहां पर। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है। निफ्टी गैप अप तो सेंसेक्स भी गैप अप, निफ्टी डाउन तो सेंसेक्स भी डाउन, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिला है। वैसे ही निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनी है तो सेंसेक्स में भी एक ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट बनी है। अब यहां पर मेरा वही वाली विचार है भाई, ऑपरेटर ने रिटेलर्स को माल टिका दिया है, कहां के लिए? नीचे के लिए। लिक्विडिटी ऊपर है, या तो ओवरनाइट लिक्विडिटी स्वाइप हो जाएगी, या मार्केट फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट थोड़ा रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद कल के दिन ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा सकता है, ठीक है। तो हम लाइव मार्केट में जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं तो इन बातों का मैं भी ध्यान रखूंगा और आप लोग भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो दोस्तों, और बहुत बढ़िया डिसिप्लिन से। और टेलीग्राम पर मैं जो डेली आफ्टर मार्केट पोल डालता हूं उसमें जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो बहुत इंप्रेसिव और बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेंसेक्स का पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 77,100, 77,100 का पहला रेजिस्टेंस है सेंसेक्स का। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 78,000 का है, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो 78,600 का। ये 3, पहला, दूसरा और तीसरा, सेंसेक्स के लिए 3 रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। पहला सपोर्ट जहां पर सेंसेक्स ने आज क्लोजिंग दी है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 76,260 का। दूसरा सपोर्ट जो रहेगा वो 75,240 का रहेगा, और तीसरा सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 74,800 का, ठीक है। पहला सपोर्ट 76,260, दूसरा सपोर्ट 75,240, तीसरा सपोर्ट 74,800। याद रखना दोस्तों, इसी अगर कोई भी बड़ी पैनिक न्यूज या गुड न्यूज नहीं रही तो सेंसेक्स आपको यहीं ओपन और यहीं पर इन्हीं के आसपास, इन्हीं प्राइस के आसपास क्लोज होते हुए दिख जाएगा। अगर ये प्रिडिक्शन वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे भाई आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मैं डेली लाइव मार्केट में यूट्यूब पर लाइव रहता हूं और बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करता हूं, बहुत अच्छे अच्छे पेपर ट्रेड प्रोवाइड करता हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक जाए, हो सकता है आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना सीख जाए, हो सकता है आप मार्केट ओपन होते से ही ट्रेड प्लान ना करें। मैं घंटों मार्केट में वेट करता हूं, मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया है दोस्त, और आपको मैं वही चीज सिखा रहा हूं। प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, वो तो आप कमाना जानते हो। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको मार्केट में प्रॉफिट करना नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि वो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रखना नहीं आता, उसको वो कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं रख पाता है। तो वही चीजें मैं सिखाता हूं, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट। तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या कोई भी लर्निंग वीडियो या प्रेडिक्शन वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम आईडी, मतलब इंस्टाग्राम फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप बेझिझक वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हो, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ताकि कोई भी आगे जाकर अपडेट रहे वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, एक्सपायरी वाले दिन जीरो हीरो करने से बचना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सपने देखने वाली बात है। इस मार्केट में वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करता है, जो जादू पे विश्वास नहीं रखता, जो मेहनत पर विश्वास रखता है। याद रखना,
यहां पर स्लो प्रोसेस ही आपको आगे लेकर जाएगी। एक दिन में अमीर बनना, एक दिन में कैपिटल डबल करने वाली जो ख्वाहिशें है, हो सकता है आप एक दिन में एक बार कैपिटल डबल कर लो, पर दूसरी बार जब मार्केट आपको धर देगा ना, तब पूरा कैपिटल भी ले जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ है वो भी ले गया। मैंने 9 साल मार्केट में लॉस लिया है और मैं बहुत भुगत भोगी हूं और मैं बहुत दिल से जानता हूं इन चीजों को। और मैं आज 2.5 साल से जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन की बदौलत, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और सिर्फ पेशेंस की बदौलत, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों का। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में।